हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मैं आई थी, सुबह सुबह चली आती हूँ दुकान पे। एक चक्कर मेरा लगता ही है क्योंकि मुझे दूध दही ये सब खरीदना होता है। और हलवाई कह रही हूँ, सॉरी, जो जैसे दूधिये बहुत आते हैं हमारी कॉलोनी में, जैसे दूध देने, लेकिन उनका टाइम टेबल फिक्स्ड होता है। मैं इसलिए नहीं बंधवा पाती हूँ क्योंकि मेरा खुद का ऐसा रहता है। कई बार मैं शाम को बाजार चली जाती हूँ या मेरा बाहर के भी काम मुझे करने होते हैं, तो फिर आधे टाइम मैं दूध नहीं मतलब अवेलेबल होती। तो ये मैंने दलिया बनाया था, अच्छा बना था, मीठा दलिया था। उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं क्या बना रही थी, आई थिंक, हाँ, मैं राजमा चावल बना रही थी। कल का दिन था ये। कल सुबह मैंने लंच में राजमा चावल नहीं नहीं नहीं, राजमा चावल नहीं यार, मैं भी ऐसी हूँ ना। पोहा बनाया था ये तो मैंने रात को। हाँ, अच्छा नहीं बना था बिल्कुल भी। शाम को, हाँ, शाम को बनाया था। देखो, मुझे ध्यान भी नहीं रहता क्योंकि मेरा ऐसे रहता है ना कि वीडियो मतलब मेरी एट ए टाइम ही जाती है। अब जैसे एक दो दिन पुरानी हो जाए ना तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कब क्या बनाया था। तो इधर ना मैंने पोहा बनाया, अच्छा नहीं बना बिल्कुल भी, क्योंकि ना पोहे में ना मैंने क्या किया, घी कम डाला और मैंने पोहा की क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी, जिस वजह से सूखा सूखा ड्राई ड्राई सा बना था। अच्छा नहीं बना बिल्कुल भी। तो फिर मैं कहा वैसे तो खाया नहीं जाएगा। फिर मैं दुकान पे जाके दही का एक पैकेट लेकर आई, तब जाके हमारे अंदर से निकल मतलब अंदर गया थोड़ा पोहा। अच्छा सा नहीं बना, पता नहीं क्यों। जैसे कहते नहीं, ज़्यादा चीज़ बना लो तो अच्छी नहीं बनती। थोड़ा बनाती थी मैं क्वांटिटी वाइज तो सही बन जाता था नाप के। मैंने फिर कम डाले मसाले वगैरह भी, तो बस ऐसे ही था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बन जाएगा अच्छा। फिर मैंने राजमा चावल बनाए थे और यही रीज़न है कि मैं दूध नहीं बंधवा रही अभी इस टाइम, क्योंकि देखो भैया का टाइम हो जाता है। जैसे मान लो वो 5 बजे आएंगे भैया दूध देने, अब हमेशा मैं घर पे नहीं होती हूँ। फिर वही है, फिर वही उनको भी मतलब ऐसे ही रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पैकेट ही खरीद लेती हूँ। मैं डेली का मेरा ये लगभग रहता ही है। अब मैं जैसे आधा एक पाउच खरीदती हूँ, जैसे 34 रुपये का फुल क्रीम का आता है हमारे यहाँ, 35 का देते हैं जो, 35 रुपये का एक पैकेट खरीद लेती हूँ दूध का। और वो मेरा चल जाता है। उसमें करीबन करीबन ये लगा लो 1.5-2 गिलास दूध तो होता ही है। उतना काफ़ी होता है मेरे और विहान के लिए, एक दिन पूरा चल जाता है। क्योंकि विहान को जैसे मैं अब ज़्यादा भी नहीं, कहते हैं ना कि नुकसान करता है हर चीज़, ज़्यादा आती अच्छी नहीं होती। तो बस ये इतना ही रहता है मेरा। ये 1 कप दूध सुबह पी लेता है बस, रात को भी ये पीता नहीं है। फिर खाना वाना खाने के बाद ना, जैसे उसके बाद रात को ये दूध आजकल नहीं पीता। बस ये सुबह 1 कप दूध पी के चला जाता है स्कूल। तो उस हिसाब से मेरा एक पैकेट लगता है। तो देख लो भाई, 35 रुपये के हिसाब से मेरा महीने का कितना खर्चा बनता है इस टाइम दूध का। अभी तो फिलहाल वो है, कई बार 2 पैकेट भी लेने पड़ जाते हैं, बट कई बार एक, कभी कभी 2 में भी काम चलता है। उसके बाद ये दही का पैकेट मैं खरीद लेती हूँ यहाँ दुकान से। ये देखो इस तरीके से, ये एक पैकेट दही मेरा 2 दिन चल जाता है आराम से। क्योंकि देखो मैं जहाँ पे जरूर, ये देखो, नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, बारिश का नहीं हुआ। अभी सो के उठा है विहान। विहान सो रहा होता है ना, तभी पीछे से सारी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद वो है ना, बच्चा जाग जाता है। तो यहाँ पे देखो आलू की सब्जी, और ये देखो मैंने भुजी बनाई थी, रोटी बनाई थी, बट हाँ हाँ, उसके बाद ये कल का दिन, कल कल का ही था। हाँ ये देखो, हाँ ये कल का था, कल का, ये कल का दिन था। मैंने राजमा चावल बनाए थे। हाँ हाँ, भाग गए मेंढक, भाग गए। विहान जाग गया ना, मेरे से पूछ रहा है मम्मी मेंढक भाग गए। कल मेंढक आ गए थे हमारे घर में, बारिश का मौसम था ना, तो 2-3 छोटे छोटे मेंढक घूम रहे थे। तो ये देखो, ये राजमा चावल विहान को टिफिन में भी दे दिया था। 2 टाइम चल गया था, मैंने इतना बना लिया था। राजमा चावल सुबह भी खा लिया था मैंने नाश्ते में, दिन में भी विहान को भी खिला दिया था। राजमा भिगो दी थी मैंने रात को, तो बना दी थी। मुझे भी अच्छी लगती है राजमा चावल। छोले भी रखे हैं, दालें भी रखी हैं। पहले ये निपटाऊंगी मैं सारा राशन। और अभी आज तो मेरी वीडियो में आप बार बार देखोगे निधि बर्तन ही बर्तन धोए जा रही है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से मैंने घर के काम कम किए, बट रसोई के काम में ज़्यादा कर रही थी। तो वही है ना कि रसोई में बर्तन इतने इकट्ठे हो जाते हैं मेरे। खाना बनाओ सुबह, देखो इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर खाना भी प्रॉपर, देखो अब जो बच्चा है वो खुशी से खाए, वही मतलब बच्चे को खिलाना चाहिए ना। तो बस अभी सुबह सुबह मैंने भी एक बब्बू गोशा खाया नाश्ते में। बस अभी विहान उठ गया है, तो मैंने अभी क्या बना, आलू पालक उबाल रखी है, आलू उबाल रखे हैं, पालक उबाल रखी है। तो देखती हूँ, देखो आलू पालक की सोच रही हूँ सब्जी बना दूंगी साथ में। और फिर देखती हूँ क्या बनाऊँ। रोटी तो ये खाता ही नहीं है बिल्कुल ही, फिर भी अच्छी भी नहीं लगती ना आलू पालक के साथ, तो चावल अच्छे भी नहीं लगते। कल बनाए थे रात को चावल, ऐसे के ऐसे पड़े हैं, क्योंकि मैंने से कितना भी थोड़ा बना लो फिर भी बन ही जाते हैं। आधी कटोरी भी बनाओ, 1 कटोरी छोटी भी बनाओ, फिर भी इतने बच गए, क्योंकि इसने 5-6 चम्मच चावल खाए। ऐसे के ऐसे फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। अब उन चावल का भी क्या करूं, मेरा खुद नहीं मन करता बासी खाना खाने का, अजीब सा टेस्ट आता है। इतनी भूख भी नहीं लगती, कुछ ढंग का अगर मिल जाए तो ठीक है। तो
वही सोच रही हूँ आटा गूंद के मैं रोटी बना दूँ, है ना, वो चावल का देखी जाएगी। तो ये देखो जी, यहाँ पे मैं सारे के सारे बर्तन धो रही थी और ये था कल शाम का समय, दोपहर का 2:30 बजे का, हाँ 2:30 बजे का समय था। तो मैंने जैसे खाना पीना हमारा हो गया था लंच का, उसके बाद मैंने कहा चलो मैं सारे के सारे बर्तन अच्छे से धो देती हूँ। कल मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे फील हो रखा था, टायर्डनेस भी फील हो रही थी, साथ में कल मैं थोड़ी सी घबरा रही थी क्योंकि मेरे को, मैंने बताया ना कि मेरे को कल ना दिल में दर्द हो रहा था बहुत तेज, और सुबह से ही हो रहा था बार बार, और काफ़ी जैसा कहते हैं ना शार्प पेन होता है जैसे अंदर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो विहान अभी उठ गया है, तो मैंने फिर कल डॉक्टर को जाके कंसल्टेशन ले ली थी। तो उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे को बॉडी पेन और जो मतलब दिल में दर्द हो रहा है, हर्ट में हो रहा है, वो सब मेरे को ना कमजोरी की वजह से हो रहा है मेरे को, क्योंकि कैल्शियम वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह की ज़रूरत है। तो मैं वो, हाँ आज सैटरडे है तो विहान की छुट्टी करवाई है, बट केला खाना पड़ेगा। विहान खाएगा ना? अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ बात बताती हूँ। हमारे जो ये फ्लैट्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे फ्लैट है, मतलब ऐसा होता है ना कि साथ में जुड़े होते हैं। बाकी हर जगह ही आजकल यही हाल है फ्लैट्स वगैरह में। तो जैसे, हाँ, ट्यूशन की छुट्टी नहीं करूँगी, सिर्फ स्कूल की करूँगी। ठीक है बाबू? अच्छा, मैं बताती हूँ क्या बात है। देखो मेरा पता है क्या है, 2-3 चीजें हैं। देखो मेरा एक तो देखो काम। अच्छा अभी कर ले, मैं फिर आती हूँ, ठीक है? यही हूँ मैं। तो मैं ये बात बोल रही थी कि देखो अभी जैसे मैं पड़ोस में ना, जैसे पड़ोसियों के पास ना, जैसे क्या होता है ना, पड़ोसी मतलब मैं ना, मतलब कहीं मतलब मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। मैं ना बहुत ही मतलब मेरे एक्चुअली माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया मेरे सिर में दर्द हो जाता है अगर मतलब थोड़ा सा भी, मैं बहुत परहेज करती हूँ। तो मेरा क्या होता है ना, मेरे से लाउड म्यूजिक सहन ही नहीं होता है, मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है तेज आवाज से। गाने वाने आप कभी देखना मेरे घर में, आपको टीवी चलता है, या मैं टीवी देखते कभी वीडियोस में नहीं दिखूंगी। मैंने कम से कम 1 साल से टीवी नहीं चलाया है अपना, 1-1.5 साल हो गया है। मैं टीवी देखती नहीं हूँ बिल्कुल, मतलब टीवी तो बहुत ही दूर की बात है। मैं पता है मोबाइल फोन में जैसे कई कभी कुछ देख भी रही होती हूँ ना यूट्यूब पे भी, वो भी मैं कम वॉइस में सुनती हूँ, क्योंकि ना मेरे को ना मेरे से ज्यादा तेज आवाज सहन नहीं होती है। दो कारण है, एक बताती हूँ। तो अब पता है क्या होता है, जैसे हमारे जैसे फ्लैट्स हैं, जैसे छोटे छोटे फ्लैट्स ही होते हैं, देखो इतना जैसे आसपास। तो अब जैसे कई पड़ोसी होते हैं जिनको तेज एकदम होता नहीं, वो उस पर स्पीकर पे चला लेते हैं गाने, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके। तो वो चीज ना पता है, फिर मैं चली जाती हूँ घर, मतलब मेरे, क्योंकि मेरे से थोड़ी देर तो मैं सहन कर लेती हूँ, 10-15 मिनट, फिर मेरे से होता नहीं। तो मैं जाके लड़ती नहीं हूँ मैं पड़ोसियों से, मैं बड़े प्यार से बोलती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज आप ये आवाज कम कर लो, मेरे घर तक आवाज आ रही है। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे ना पड़ोसी आए, नए पड़ोसी आए, तो ना वो जैसे उनको है तेज म्यूजिक में सुनने की आदत, मतलब वो ना स्पीकर ब्लूटूथ कनेक्ट कर देते हैं, और ब्लूटूथ कनेक्ट करके वो जैसे सुबह सुबह जैसे होता नहीं है, जैसे चलो लेडीज की भी आदत होती है कि जैसे काम कर रहे हो घर के, तो अपना पीछे म्यूजिक चला लिया, काम कर रहे हैं। मैं भी करती हूँ ऐसे, लेकिन मैं तो जुबिन नौटियाल के ही गाने सुनती हूँ, क्योंकि उनके गाने मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि वो बहुत ही, एक तो होता है ना एक शांत गाने होते हैं, बिल्कुल होता है ना सुकून भरे गाने, स्लो म्यूजिक टाइप, तो मुझे अच्छा लगता है। और वो भी मैं बहुत ही स्लो आवाज में, जैसे मोबाइल में भी बहुत धीमे में चलाती हूँ। तो मेरे घर में ना, अगर मैं टीवी भी चला रही हूँ, मोबाइल चला रही हूँ ना, तो उसकी आवाज़ ना बाहर तक भी नहीं जाती, कमरे से बाहर भी नहीं जाएगी, मैं इतना धीरे चलाती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं होता कि मैं सोचती हूँ कि यार मेरे को सुनना है, मेरे कानों तक पड़ना चाहिए, और किसी को थोड़ी सुनाना है। मतलब मैं जितने में कंफर्टेबल हूँ, मैं आवाज़ कम ही रखती हूँ। तो मैं जैसे बार बार चली जाती हूँ पड़ोस में, तो आज भी चली गई मैं। फिर मतलब जैसे जो मतलब थे पड़ोसी, उनको थोड़ा सा मेरे को बात करने के तरीके से समझ आ रहा था कि वो मेरे को बोलते इतना भी कहाँ तेज है, ये है वो है। तो उनके बात करने के तरीके से मुझे समझ में आया कि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बार बार जाके उनके घर, जैसे जब भी वो चलाते हैं, हर रोज, लगभग हर रोज ही जब भी वो चलाएंगे, मैं उनको जाके कह देती हूँ कि थोड़ा आवाज़ कम कर लो, आवाज आ रही है मेरे घर तक। तो फिर उनको वो ऑफेंडेड फील करते हैं, उनको लगता है कि ये क्यों बार बार आके खड़ी हो जाती है। तो फिर मैंने उनको प्यार, हाँ थोड़ा सा और कर ले, फिर मैंने उनको प्यार से समझाया। मैंने कहा देखो एक्चुअली मेरे सिर में दर्द की प्रॉब्लम है, मैंने उनको ये बोला। मैंने कहा मेरे से ना गाना तेज आवाज ना मेरे से सहन नहीं होती है, मेरे एक्चुअली सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप ना सुन लिया करो, बट थोड़ा सा कम कर लिया करो आवाज, ताकि बस आपके मेरे मतलब घर तक रहे आपकी आवाज, और मतलब बस बाहर तक ना आए। और अगर आकर सुन भी रही हो अगर आप तेज, तो अपना घर का दरवाजा वगैरह बंद कर लिया करो, ताकि थोड़ा आवाज कम आए। मैंने उनको समझाया। उनको मैंने ये भी बताया था कि जैसे मेरा ऐसे वीडियो का काम है ना, तो उसमें भी मेरे को दिक्कत आती है। अगर तेज गाने, देखो मैं यहाँ पे चल रही हूँ ना पीछे,
तो मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर सकती क्योंकि फिर वो कॉपीराइट आने का भी डर रहता है। उसकी तो चलो कोई नहीं, मैं साथ वाले घर में जाके बात कर लूँ आपसे, दूसरा एक और घर है मेरे पास, लेकिन मेरे को थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम। तो वो चीज़ पे देखो मेरा, अदरवाइज मेरा किसी पड़ोस में मैं कभी किसी के नहीं जाती, बात भी नहीं करती इतना ज़्यादा, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बट यहाँ पे आके कई बार फिर मेरे को लगता है कि काश मेरा थोड़ा बड़ा घर होता। हाँ हाँ, क्या बेटा? हाँ हाँ, ट्यूशन की करवा दी छुट्टी, ठीक है, काम कर लियो लेकिन ट्यूशन का फिर, ठीक है विहान। तो मैं यही बात आप लोगों को बोल रही थी कि ना कई बार फिर मैं सोचती हूँ काश मेरा थोड़ा ना बड़ा घर होता, 2-3 कमरों का, एक सेपरेट टाइप का, जिसमें ऐसा नहीं होता कि फिर अभी यहाँ पे तो क्या होता है कई बार जैसे ना, जैसे वैसे और कोई वो बात नहीं लगती, बस मुझे वो आवाज़ वाली लगती है कि जैसे थोड़ा ना जैसे बड़े बड़े जिनके घर होते हैं ना, फ्लैट्स होते हैं, तो उनकी आवाज़ नहीं जाती घर की, है ना, अपने घर की आवाज़ जैसे म्यूज़िक वगैरह की, इस तरीके से वो चीज़ ना आप अंदर बैठ के कैसे भी मतलब वो करते रहो, अपना काम करो, तो ये चीज़ होती है। तो देखिए हर चीज़ के चलो, लेकिन आपको थोड़ा एडजस्ट करके भी चलना पड़ता है। हाँ, एडजस्टमेंट तो थोड़ी बहुत देखो करनी ही पड़ती है। तो मेरा तो भाई ये है कि ना कुछ भी बातों में तो प्यार से ही बात करती हूँ, मैं तो प्यार से समझाती हूँ कि देखो ऐसे नहीं है, देखो मेरी प्रॉब्लम मैंने बताई, तो फिर उन्होंने कम कर ली आवाज़, मैंने कहा मेरे सिर में दर्द हो जाता है, बस ये बात है और कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये चीज़ है, मेरी सच में प्रॉब्लम है, इस तरीके से। तो चलिए विहान जाग गया है तो मैं अपने फटाफट रूटीन काम शुरू करती हूँ। मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं अभी पेंडिंग। अभी सबसे पहले तो खाने का करना है ना, खाने की तैयारी करूँ, विहान को कुछ खिलाऊँ पिलाऊँ, सो के उठा है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।